नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। किसी देश का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर आपस में ही उलझ जाएं, भिड़ जाएं, तो सोचिए क्या होगा। अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। अफगानिस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुल्ला बिरादर अचानक गायब हो जाता है। करीब हफ्ते भर तक उसका कोई सुराग नहीं मिलता। खबर यह भी आती है कि तालिबान के साथ झड़प में शायद उसकी मौत हो गई, लेकिन हफ्ते भर बाद अब मुल्ला बिरादर खुद के जिंदा होने का सबूत दे रहा है। लेकिन इस सबूत के साथ ही वो एक इशारा भी दे रहा है कि तालिबान की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। पूरे 8 दिनों तक वो दुनिया की नजरों में छलावा बना रहा। पूरे 8 दिनों तक पूरी दुनिया में उसकी मौत की बातें होती रही। पूरे 8 दिनों तक सोशल मीडिया में उसकी मौत के कयास लगाए जाते रहे। लेकिन पहले एक ऑडियो और फिर एक वीडियो ने इस सस्पेंस पर से पर्दा हटा दिया। आप सबसे पहले वो ऑडियो सुनिए जिसके जरिए मुल्ला बिरादर ने अपने जिंदा होने का सबूत दिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मोहतरम खैरियत बस बराबर जो रोते आता के अल्लाह पाक मोसात तासु सर नो दगा परसनी په مطبوعاتو کې خبره پورته کیږي زه په دغه شپو کې په سفر وتلم نو بل خوا چې تلم الحمدلله ټول ملګری مور جوړ روغ تیار تکړی بس دا کومې رسنۍ چې دا اکثر وخت دغه شی بیا د تبلیغات او شرمونکي دروغ وای نو دغه په باب باندې بس خپل په جرأت سره دا خبره رد کم خبره نسته نه کوم مشکل سره الحمدلله بس سل فصل کې اطمینان درکو الله مو ساته دعاګانې کوي। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ। दोहा में मौजूद तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस की तरफ से 15 सितंबर को ट्विटर पर एक छोटा सा वीडियो क्लिप जारी किया गया, जिसमें न सिर्फ मुल्ला बिरादर को एक टीवी इंटरव्यूअर के बगल में सोफे पर बैठकर कुछ पढ़ते हुए दिखाया गया, बल्कि बाद में तालिबान ने उस इंटरव्यू का एक और हिस्सा भी जारी किया, जिसमें मुल्ला बिरादर ने अपनी मौत की सारी खबरों को खारिज कर दिया। نو موږ که خبر وای نو خپل سفر مو ځنډوي او موږ په سفر کې وو ځکه ملاقات ونه سو نو دا بیخي ممکنه هم نه و چې موږ برته د سفر ورګرځېدلی وای او د وزیر خارجه سره ملاقات کړی وای نو که مخکې موږ ته دا خبره رسېدلې وای شاید موږ د دې ملاقات سره یو ځای سوي وای د نورو ملګرو په شمول موږ دا ملاقات سرته رسولی وای। मुल्ला बिरादर की मौत की मिस्ट्री पर से बेशक अब पर्दा हट चुका हो, ये साफ हो चुका हो कि बिरादर अभी जिंदा है, लेकिन तालिबान की सरकार बने अभी जुम्मा 8 रोज भी नहीं हुए हैं कि तालिबान में जिंदा मुर्दा का जो खेल शुरू हुआ है वो काफी कुछ कहता है। सवाल यह है कि आखिर मुल्ला बिरादर की मौत की खबर क्यों उड़ी? क्यों दुनिया को लगने लगा कि तालिबान के डिप्टी पीएम मुल्ला बिरादर का कत्ल हो गया है? क्यों मुल्ला बिरादर पूरे 8 दिनों तक अज्ञातवास में चला गया? क्यों 7 सितंबर को तालिबान की सरकार बनने के बाद वो कहीं नजर नहीं आया? क्यों उसने 11 सितंबर को कतर के डिप्टी पीएम शेख मोहम्मद अल सानी से अपनी मुलाकात टाल दी? और क्यों तालिबान सरकार का शपथ ग्रहण समारोह अचानक से टाल दिया गया? तो जब आप इन सवालों की तह में उतरेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुल्ला बिरादर की मौत की अफवाहों के पीछे का सच आखिर क्या है। वैसे तो अफगानिस्तान पर कब्जा किए तालिबान को 1 महीना पूरा हो चुका है। तालिबान की सरकार बने भी कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन हकीकत यही है कि तालिबान में सब कुछ ठीक नहीं है। किसी ने ठीक ही कहा है कि सरकार बना लेना और बात है और सरकार बनाकर चला लेना और बात, और तालिबान की गाड़ी फिलहाल इसी दूसरी बात पर यानी सरकार बनाकर चला लेने के मसले पर ही झटके खा रही है। सच्चाई तो यह है कि अभी सरकार की गाड़ी ठीक से पटरी पर चढ़ी भी नहीं है और तालिबान के अलग अलग गुट इसे पटरी से नीचे उतारने में लगे हुए हैं।
सूत्रों की माने तो नई सरकार को लेकर तालिबान के नेता मुल्ला बरादर और सिराजुद्दीन हक्कानी के बीच ठनी हुई है। बरादर और हक्कानी एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। मुल्ला बरादर और उसके साथियों को लगता है कि ये उनकी कूटनीति का ही असर है कि तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता में वापस लौटा है, क्योंकि बरादर ही वो पहला तालिबानी नेता है जिससे पिछले साल तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर बात की थी और बरादर ने ही तालिबान की ओर से अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर दोहा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। जबकि हक्कानी और उसके गुट को लगता है कि अफगान की सत्ता में तालिबान के काबिज होने के पीछे दरअसल अमेरिका और अफगान सरकार से चली आ रही उनकी लड़ाई का ही असली रोल है। उन्होंने बंदूक के दम पर अपना हक अमेरिका से छीना है। असल में हक्कानी नेटवर्क हाल के कुछ सालों में अफगानिस्तान में नेटो फोर्सेस के साथ लगातार टकराता रहा है। कभी मानव बमों के जरिए, कभी कार बमों से, तो कभी किसी और तरीके से वो मुसलसल अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों की सेनाओं पर हमले करता रहा है। कुछ इन्हीं वजहों से अमेरिका ने इसे आतंकवादी संगठन भी घोषित कर रखा है। लेकिन अब अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बीच इस गुट का नेता सिराजुद्दीन हक्कानी और ताकतवर बनकर उभरा है और फिलहाल वो तालिबान की नई सरकार में गृह मंत्री है। ये और बात है कि अमेरिका ने उसके सिर पर करोड़ों रुपए का इनाम रख छोड़ा है। ऐसे में जब से तालिबान की अफगानिस्तान में वापसी हुई है, बरादर और हक्कानी के गुट आपस में टकरा रहे हैं। ये बात भी दीगर है कि पहले मुल्ला बरादर के ही तालिबान सरकार में पीएम बनने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन कहते हैं कि हक्कानी गुट की मुखालफत की वजह से बरादर का पत्ता कट गया और उसे डिप्टी पीएम की कुर्सी से ही संतोष करना पड़ा और ऐसे में दोनों गुटों के बीच कड़वाहट और टकराव का बढ़ना लाजमी था। पिछले दिनों भी कुछ इन्हीं बातों को लेकर खुद बरादर और हक्कानी गुट के खास चेहरे खलीलुर रहमान हक्कानी के बीच कहासुनी हुई थी। कहते हैं कि इस कहासुनी के बीच दोनों पक्षों के बीच आपस में गोलीबारी भी हुई और कुछ इन्हीं हालात के बीच बरादर के पहले जख्मी होने और फिर मारे जाने की खबर उड़ गई। खलीलुर रहमान आतंकवादी संगठन हक्कानी नेटवर्क का नेता होने के साथ साथ फिलहाल तालिबान की सरकार में शरणार्थी मंत्री भी है। तालिबान के इन दोनों गुटों की लड़ाई ने संगठन के सुप्रीम लीडर हिब्तुल्लाह अखुंदजादा के लिए भी एक तरह से नई मुसीबत खड़ी कर दी है। फिलहाल दोनों गुट अपना अधिकार बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और इससे दोनों के बीच की खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है। वैसे तो दोनों गुटों के बीच साल 2016 से ही अनबन चली आ रही है, लेकिन इस बार जब तालिबान की सरकार बनाने के लिए पाकिस्तान ने अपनी दखलंदाजी की और मुल्ला बरादर के पर कतर कर हक्कानी के हाथों को मजबूत कर दिया, तो ये अदावत और बढ़ गई। मुल्ला बरादर और शेर मोहम्मद स्टानिकजई जैसे नेताओं के पर कतर दिए गए, जिसके बाद तालिबान का ये गुट न सिर्फ हक्कानी से बल्कि पाकिस्तान से भी नाराज हो गया। ऐसे में इस गुट के नेता काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि गृह मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे सिराजुद्दीन हक्कानी के आतंकी आवाम पर गोली चलाकर पाकिस्तान के खिलाफ उठ रही इन आवाजों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के मुखिया जनरल फैज हमीद के काबुल दौरे के बाद बनी सरकार ने तालिबान का अंदरूनी ढांचा एक तरह से हिला दिया है। कूटनीतिक तौर पर तालिबान को दुनिया के सामने पेश करने वाले लोगों को किनारे लगा दिया गया है, जबकि लड़ाकों की अगुवाई करने वाले गुट का सत्ता पर दबदबा बढ़ गया है। हक्कानी की अगुवाई में उसके लोगों ने अहम पदों और कुर्सियों पर भी कब्जा जमा लिया है। तालिबान की तरफ से अब दावा किया जा रहा है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर काबुल में नहीं बल्कि कांधार में है, जहां वो तालिबान के सुप्रीम लीडर अखुंदजादा से मुलाकात कर रहा है। तालिबान के मुताबिक वो जल्द ही काबुल वापस आ जाएगा, लेकिन तालिबान की थ्योरी को इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। दोनों गुटों में विवाद के चलते काबुल में अंतरिम सरकार के ऐलान के बावजूद कई विभागों में काम नहीं हो रहा है। कई मंत्रियों ने अभी कामकाज नहीं संभाला है। तालिबान के अंदर फूट और झड़प की खबर को लेकर हक्कानी गुट के नेता अनस हक्कानी की सफाई भी सामने आई है। बड़ी बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका की टेरर लिस्ट में हक्कानी नेटवर्क का नाम शामिल है। हक्कानी नेटवर्क की स्थापना खूनखार आतंकी जलालुद्दीन हक्कानी ने की थी,
लेकिन अब ये नेटवर्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के हाथों की कठपुतली है। आज हक्कानी नेटवर्क का आतंकी यानी सिराजुद्दीन हक्कानी तालिबान की नई सरकार में गृह मंत्री है। आज तक ब्यूरो। हक्कानी गुट और मुल्ला बिरादर के बीच आखिर लड़ाई की वजह क्या है? पूरी कहानी। दरअसल तालिबान की सरकार में हक्कानी गुट ऐसा एक गुट है जो तालिबान से जुड़ा हुआ नहीं है। हक्कानी गुट का अपना एक इतिहास रहा है। ये कभी ओसामा बिन लादेन के भी साथ रहा है, लेकिन अलकायदा से नहीं जुड़ा था। तालिबान के साथ सरकार में भी है, लेकिन तालिबान के साथ नहीं जुड़ा है। और बस यहीं से हक्कानी गुट और तालिबानी नेता मुल्ला बिरादर के बीच रंजिश शुरू हो जाती है। उसे अंदाजा भी नहीं है कि वो किस आग से खेल रहा है। दुनिया की नजर तालिबान के साथ साथ पाकिस्तान पर भी है, जहां वो पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। पहले तालिबान की मदद कर अफगानिस्तान पर कब्जा, फिर तालिबान की सरकार बनाने में मदद, और अब तालिबान के लिए दुनिया से मदद की गुहार। पाकिस्तान की हर चाल से पर्दा उठ चुका है। एक इंटरव्यू में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान एक बार फिर तालिबान का बचाव करते नजर आए। Americans did not understand what the Haqqani network was. Haqqani is a tribe. It's a Pashtun tribe living in Afghanistan. What they are terrorist organization prescribed and designated by the US and the UN, sir, with respect. All very well calling them a terrorist organization, but do they know the origins of the Haqqani tribe? No, it is very important for us to explain to them. We have been trying to explain to them. The Haqqani tribe lives in Afghanistan. 40 years ago, when the Afghan Jihad took place, we had 5 million Afghan refugees in Pakistan. Amongst them were a few of the Haqqanis. And the Haqqanis were Mujahideen, were fighting the Soviets. So once the Soviets left and civil war broke out, we still had 3 million refugees in Pakistan. पाकिस्तान को तालिबान सरकार में मौजूद आतंकी नजर नहीं आ रहे। पाकिस्तान को अफगानिस्तान की महिलाओं के खिलाफ जारी हो रहे फरमान नजर नहीं आ रहे। अत्याचार की तस्वीरें नजर नहीं आ रही। खौफ और आतंक नजर नहीं आ रहा। ऐसे में जब पाकिस्तान से दुनिया ने कटना शुरू किया तो पाकिस्तान के PM का दर्द भी सामने आया। What I would like a relationship with the US is now, like the US has a relationship with India. You know, not one-dimensional relationship where they're paying us to fight. We want a normal relationship. दरअसल अमेरिका ने पाकिस्तान से पिछले 8 महीने से बात नहीं की है। अफगानिस्तान से अमेरिका का पलायन हो या फिर तालिबान की सरकार, बाइडेन ने एक फोन करने की जहमत नहीं उठाई, जिसका दर्द अब PM इमरान खान के चेहरे पर नजर आ रहा है। इमरान ने तो यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान को अमेरिका ने किराए की बंदूक बना दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने माना है कि पाकिस्तानी सरकार तालिबान और खासकर हक्कानी नेटवर्क को शह देता रहा है। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने साफ किया है कि तालिबान के साथ पाकिस्तान का जुड़ाव एक रणनीतिक चाल है। इसलिए अमेरिका पिछले 20 सालों में पाकिस्तान की भूमिका की समीक्षा करने के बाद ही कोई फैसला लेगा। अमेरिका ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान अब आजाद हो गया है। ऐसे में पाकिस्तान अफगानिस्तान को लेकर जितनी जल्दबाजी में नजर आया, वही अब उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बना हुआ है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।